So great evening, all my dear friends. So let's start our question answer sessions. So I can see some question in the chat box right now. Okay, great. So what to do when you feel unwanted? Do you become irrelevant after retirement? Okay. What to do when you feel unwanted? Amazing question. So, सर आपने मुझे सवाल पूछा हुआ है. बाय द वे आई मेट यू पर्सनली, आई नो यू पर्सनली. और मैं आपको सर बताना चाहूंगा, कंसिडरिंग योर एज, मैं आपको एक चैप्टर सजेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए. आई रियली रिक्वेस्ट यू टू रीड दिस चैप्टर, द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. The last chapter of The Power of Your Subconscious Mind book by Dr. Joseph Murphy. It is about wisdom. It is about the people who get such kind of treatment. मतलब रिटायरमेंट के बाद जो ट्रीटमेंट लोगों को मिलती है, या फिर वो ओल्ड एज का डर उनमें बैठ जाता है, तो उसको कैसे नेविगेट करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, लोगों के ट्रीटमेंट को कैसे अप्रोच करना है. तो ये सारी चीजें वो किताब में बताई गई है. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, यू आर फुल ऑफ विजडम. और मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा. वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ बताया गया है. वो चैप्टर का अगर जूस निकाल के अगर मैं आपको देना चाहूं तो यही है. तो उनमें यह बताया गया है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है. इज a huge strength you possess. The only thing you need to take care is your self image. Obviously you need to take care of your health, बिकॉज अगर हेल्थ अगर आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आपके दिमाग में विजडम तो बहुत है, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन आप वो प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, या फिर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे. आई नो यू हैव यूट्यूब चैनल ऑल्सो, आई स्टिल रिमेंबर दैट. सो अगर आपको आपका नॉलेज सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, यू शुड बी हेल्दी ऑल्सो एट द सेम टाइम. सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. और हेल्थ आपकी तभी बढ़िया रहेगी when you have the intention of contribution, when you are doing some form of exercise, you are taking some form of diet also, proper वे में हेल्थ का आप ध्यान रखोगे तो आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़िया रहेगी. वो एक चीज है. एंड वन मोर थिंग इज द सेल्फ इमेज. ऐसे कहते हैं एज is just a number. Age is just a number. It's very true. It's very true. It is all about your self image, how you look at yourself. If you look at yourself with a full of enthusiasm and energy, you will feel energetic. You will feel energetic like 30 years old, 40-year-old person. So it's a game of mindset. And energy is psychology. Tony Robbins हर बार कहते हैं energy is psychology. So if your mindset is very powerful, then you will be full of energy. And if you're treating yourself like a youngster, let me repeat this statement. If you are treating yourself like a youngster, then automatically whole world will treat you like a youngster. Are you getting my point? So treat yourself like a youngster, because the way you treat yourself, the world is going to treat you. Please understand that. The way you treat yourself, the world is going to treat you. So this is what you need to do. I strongly believe कि आपके पास बहुत खतरनाक विजडम है, बिकॉज आप कोई आंडू पांडू इंसान तो हो नहीं. यू आर हाईली क्वालिफाइड पर्सन. यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो यू आर नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी. वो जमाने के आप सीए हो. मतलब आपका दिमाग, आपका कमिटमेंट, आपका विल पावर एक नेक्स्ट लेवल पे है. देर इज नो डाउट अबाउट इट. बिकॉज आज की तारीख में सीए बनना इट्स रिलेटिवली इजी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एक्सपोजर अवेलेबल, कंफर्ट जोन अवेलेबल फॉर द हेल्प एंड ऑल. और हैट्स ऑफ टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी सेल्फ इमेज को आप पावरफुल कीजिए. आई पर्सनली बिलीव, एक बार आप आपके सेल्फ इमेज को पावरफुल करेंगे तो आजू बाजू की सारी चीजें जबरदस्त होने लगेगी. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम 100 पॉइंट्स लिखने हैं. यू आर सपोज टू राइट. एक्चुअली मैं सब लोगों को बोलूंगा, नॉट जस्ट फॉर दिस पर्सन, बट फॉर एवरीवन. आप एक नोटबुक और पेन लीजिए एवरीवन, एंड प्लीज राइट डाउन योर 100 अचीवमेंट्स ऑफ योर लाइफ. ओके, प्लीज राइट डाउन 100 अचीवमेंट्स ऑफ योर लाइफ. आप बोलेंगे समीर यार, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है. एक्चुअली ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे इवेंट्स हुए हैं जो सिग्निफिकेंट थे वो टाइम पे. तो वो सारी चीजों को आपको याद करना है. शायद 20 या 30 लिखने के बाद आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको बार बार सोचना है ग्रेट क्या हुआ था, ग्रेट क्या हुआ था, व्हाट ग्रेट हैपन, व्हाट ग्रेट हैपन. और जितने बार आप बार बार ये सवाल रिपीट करेंगे कि व्हाट ग्रेट हैपन, व्हाट ग्रेट हैपन, आपके सबकॉन्शियस को आप ग्रेटनेस के साथ प्रोग्राम कर दोगे, और वो सारे विजडम, वो सारे डायमंड्स बाहर निकलेंगे. वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो,
मतलब किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, कोई छोटा सा सर्टिफिकेट आपको मिला, या फिर किसी ने आपको कोई एक टिप दी आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, इट कैन बी एनीथिंग। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को याद करके आपको लिखना है। एक्चुअली यू आर सपोज टू राइट इट फिजिकली, नॉट टाइप इट बट राइट इट। जब ऐसे 100 चीजों को आप लिखोगे तो आपका सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एंड वेन एवर यू फील लो, या फिर कोई लोग आपको लो फील करवाते हैं, तो वो टाइम पे वो अचीवमेंट्स अगर आप देखोगे, you will feel really blessed. You'll feel really powerful about yourself. I think this is what your approach has to be. And work on your health, work on your self image. मतलब mindset के लेवल पे भी काम करना है, बॉडी लेवल पे भी काम करना है। दोनों लेवल पे अगर आप काम करोगे, आई थिंक मैजिक कैन हैपन इन योर लाइफ। दिस इज व्हाट आई बिलीव। एंड यू आर नॉट इररिलेवेंट। द काइंड ऑफ, देखो कुछ चीजें होती है, मतलब वो कभी irrelevant नहीं हो सकती। There are certain things which just can't become irrelevant. Certain principles, certain values, beliefs वो कभी irrelevant नहीं हो सकते। And you have lived that. You have lived that. वो जमाने में सीए बनना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड यू आर अ रोल मॉडल फॉर एनी यंगस्टर जिसको सीए बनना है। एंड आई पर्सनली बिलीव, आई स्टिल रिमेंबर, आपने मेरा टीटीटी ट्रेन द ट्रेनर ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था थ्रू आईसीएआई। हम लोग मिले थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट इन मुंबई। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज वी मेट ऑन 24th of December. Yeah, 100%. We meet on 24th of December. शायद 23-24 दिसंबर को हम लोग मिले थे। हमारा वो सेशन हुआ था इन 2022, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या सो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंडर देना चाहूंगा कि यू बी अ लाइफ कोच, यू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। And you, by the way, you need not motivate everyone. You just need to motivate the people who wants to become CA. जो students है 10th में, 11th में, 12th में, 13th 14th में है, FY SY में, you can be role model for them and you start giving training to them. Visit different tuition classes and all. They will give you red carpet because you are a CA, and apart from that you have got tons of experience, and from that I think you can ready to rock and roll. This is what I believe. I hope you got the answer. I hope you got the answer. Yes, let me know in the chat box. How to be confident? Thank you so much, Akshay, for this lovely question. My dear friend, there is only one way to increase your confidence. तो कुछ ऐसा कर मेरे भाई जिसको आप, जो चीज करने से आपको डर लगता है। एकदम सिंपल है। जो चीज करने से आपको डर लगता है, अभी ये बोलने के बाद आप बोलेंगे समीर यार, 20th फ्लोर पे जाके नीचे देखने को मेरे को बहुत डर लगता है, और स्पेशली 20th फ्लोर से जंप करने को मेरे को बहुत डर लगता है, मैं करूं? मतलब तू मुझे मारना चाहता है? यू वॉन्ट बी टू डाई? नहीं अक्षय, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप वो चीज करो। ओके, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दैट। या फिर एकदम फास्ट ट्रेन चल रही है, फास्ट ट्रेन से जंप करने को मेरे को डर लगता है, तो मैं जंप करके देखूं? नो यार, ऐसे नहीं करना है। ओके, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं आपको ये बोल रहा हूं दोस्त, जो चीज करने से आपको डर लगता है, मतलब आपको पता है कि ये चीज मेरी जिंदगी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चीज अगर मैं कर दूंगा तो मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, वो चीज आपको करनी है मेरे दोस्त। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। जैसे कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करने से डर लगता है, कर दो। बाय द वे, हमारे सेशंस अभी शुरू होने वाले हैं। इन केस किसी को पता नहीं है, जिंदगी में पहली बार ये चीज मैं करने वाला हूँ। यूजुअली मैं 1-to-1 कोचिंग सेशंस देता हूँ, या फिर हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, लेकिन ये टाइम मुंबई में 12 सेशन, लगातार 12 सेशन, 12 सेशंस मैं लेने वाला हूँ एवरी सैटरडे 29th of March से 6 p.m. to 9 p.m. 6 p.m. to 9 p.m. 12 सेशंस हमारे होने वाले हैं, अबाउट योर कॉन्फिडेंस, योर करिश्मा, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पब्लिक स्पीकिंग, एवरीथिंग। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। सो अक्षय, आप वहां पे पार्टिसिपेट कीजिए, और वहां पे आप जो कुछ चीज सीखोगे उसके बाद आप खुद सेशन डिलीवर करना शुरू कर दीजिए। आप बोलेंगे समीर यार, मैं कैसे सेशन डिलीवर कर सकता हूं? वो कौन सा टॉपिक रहेगा आपके लिए, आप कहां पे लोगों को ढूंढोगे, वो सारी चीजों का जवाब मेरे पास है। आई विल हेल्प यू फॉर दैट। लेकिन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू करोगे, आपका कॉन्फिडेंस आसमान चूमेगा। Okay, you will be world class in the terms of your confidence. This is my guarantee to you. Because public speaking, maximum लोग डरते हैं। I think you should crack the code. And one more thing you can do to increase your confidence is to start making videos. वीडियोस बनाना शुरू करो, रील्स अपलोड करना शुरू करो सोशल मीडिया के ऊपर। चलो ठीक है, अगर आप रील्स अपलोड भी नहीं करना चाहते, कम से कम वीडियोस बनाना तो शुरू कर दो।
हमारा बाय द वे यू आर इन माय कम्युनिटी, आप मेरे कम्युनिटी में हो अक्षय मेरे दोस्त। तो हमारा फेसबुक के ऊपर एक हमने प्राइवेट कम्युनिटी फॉर्म किया है, सक्सेस विद सबकॉन्शियस माइंड। तो वहां पे आपको क्या करना है, हर दिन ये कम्युनिटी में आपको मैं पार्टिस मतलब इन्वॉल्व करके लूंगा। इट्स अ प्राइवेट कम्युनिटी, इट्स नॉट एक्सेसिबल टू ऑल, इट इज एक्सेसिबल ओनली टू पीपल हु डिड कोचिंग फ्रॉम माई साइड, जिन्होंने कोचिंग किया है मेरे साथ, कभी भी कोचिंग किया उनके लिए ये है। तो वहां पे आपको करना क्या है, दिन में आप 15-20 मिनट आधा घंटा कोई भी कंटेंट देख लो, सोशल मीडिया के ऊपर जाओ, मेरी वीडियोस देख लो, संदीप महेश्वरी के देख लो, विवेक बिंद्रा के देख लो, हर्षवर्धन जैन के देख लो, सोनू शर्मा के देख लो, या फिर कोई किताब पढ़ लो, कुछ भी। फॉर 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर यू रीड वॉट एवर यू वॉन्ट, यू वॉच वॉट एवर यू वॉन्ट, और उसका निचोड़, उसके क्या आपको समझ में आया, क्या मैसेज आपको मिला, वो 1-2 मिनट में वीडियो बना के अपलोड कर दो। कहां पे अपलोड करना है, हमारे प्राइवेट कम्युनिटी में, जिसको जो प्राइवेट है, जिसका एक्सेस किसी और के पास नहीं है, सिर्फ हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के पास है। तो वहां से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये दो चीजें अगर आप करोगे, आई पर्सनली बिलीव यू विल बी अ रॉक स्टार। एंड वन मोर थिंग, बाय द वे आई नो यू आर फ्रॉम दी नरसोबावाड़ी, ओके, यू आर फ्रॉम दी नॉट, यू आर नॉट फ्रॉम सिटी, यू आर फ्रॉम द विलेज। तो इंग्लिश स्पीकिंग ये भी आपका पंगा है, तो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी है। आई होप यू नो दैट समीर नारद ऐप में इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी ये कोर्स है। वो कोर्स आप एक्सप्लोर करना शुरू करो और इंग्लिश के ऊपर आपका काम करना शुरू करो, इंग्लिश में बातें करना शुरू करो। लोग आपको बोलेंगे क्या फालतू बात कर रहा है, क्या कितने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा है, तो भी बेशरम होके आपको बात करनी है। और ये दो तीन चीजें अगर आप करोगे, आई पर्सनली बिलीव योर कॉन्फिडेंस विल बी वर्ल्ड क्लास। नाउ दिस विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब जो बंदा इंग्लिश स्पीकिंग में एकदम फाड़ू है, वो बोलेगा इंग्लिश स्पीकिंग से मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। 100% आपको कुछ और करना चाहिए जिससे आप डरते हो, जो चीज आउट ऑफ कंफर्ट जोन है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अदरवाइज नॉट। आई होप यू गॉट द आंसर। Go ahead, my dear friends, and let me know if you have any question. Waiting for your questions, my dear friends. You can raise your hand or put your questions in the chat box. You can raise your hand so that I can unmute you. मैं आपको unmute कर दूंगा, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। Go ahead, my dear friends. Waiting for your questions. My pleasure, my pleasure. Akshay, my dear friend. And you know, it's a divine plan, my dear friend, my dear brother. It's a divine plan. You're in Mumbai right now. ओके, बहुत खतरनाक प्लान चल रहा है आपकी जिंदगी में, और आप ये दिन याद रखोगे। आई नो यू आर स्ट्रगलिंग अ बिट, लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर, बिकॉज मुंबई में शुरुआत में वो सारी चीजों को एडजस्ट करना, इट्स नॉट दैट इजी। बट ट्रस्ट मी, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, और आगे चल के ये सारे दिन आप याद रखोगे। अब सारे दिनों को आप याद करोगे, और देखो यार, मतलब कैसा डिवाइन प्लान है। मेरे जिंदगी में कभी 6 PM to 9 PM, मतलब 12 सेशंस मैंने कभी आ, मेरे कम्युनिटी के लिए किए नहीं है। मतलब मैं सोच रहा था कि व्हाट कैन आई डू फॉर माय कम्युनिटी। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे साथ सबकॉन्शियस माइंड, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह ये ट्रेनिंग ली है, या फिर फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट जनरेट किया है, या फिर जो भी है, तो ऐसे लोगों को मैं कैसे और हेल्प कर सकता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन डू फॉर देम। तो मैंने सोचा चल यार ये करके देखेंगे, बारिश आने से पहले ये करके देखते हैं। सो वो चीज मैंने की है, ये टाइम पे ये होने वाला है 12 सेशन। सो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। Obviously, it is not open for all. It is only for people who did subconscious mind training, public speaking, या फिर वन टू वन कोचिंग। आई एम नॉट श्योर कि आप अगर ये मुझे अभी सुन रहे हो, तो आप मुझे कनेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। यू कैन जस्ट कंफर्म वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। एंड इन केस यू आर नॉट एलिजिबल, यू कैन पे सर्टन अमाउंट, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस ऑफलाइन ट्रेनिंग। Go ahead, my dear friends, and let me know if you have any question. Go ahead, just raise your hand or put your question in the chat box. अभी तक सिर्फ दो ही सवाल हमारे हुए हैं, so you can ask me more question. Whatever question you have regarding mindset or anything, anything which is stopping you, anything which is creating troubles in your life, so just go ahead and ask your questions. Waiting for your questions, my dear friends. Just put your questions in the chat box or raise your hand.
सो यहाँ पे मैं कुछ लोग देख सकता हूँ, तो लाइव है यहाँ पे, जो मैं आपको सीधा कंफर्मेशन दे सकता हूँ दैट यू कैन जॉइन द ट्रेनिंग। आई गेस दर्शना, यू कैन जॉइन द ट्रेनिंग। ज्ञानेश्वर सर, यू नीड टू कनेक्ट विथ मी वंस। शायद आप ज्वाइन कर सकते हो, जस्ट कनेक्ट विथ मी वंस ऑन द व्हाट्सएप, सो मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ। कृष्णा सर, आई गेस आपने वो टाइम पे लाइफ मास्टरी कोर्स परचेज किया था, सो यू नीड टू कनेक्ट विथ मी वंस ऑन द व्हाट्सएप, सो आई विल लेट यू नो कि आप किस तरह से इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। सुबोध जी, आपने टीटीटी प्रोग्राम ज्वाइन किया था, सो आप डायरेक्टली ये प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर सकते। इन केस यू वांट टू ज्वाइन 6 p.m. to 9 p.m. every Saturday, so you need to connect with me once. I'll let you know what are the fee structure and all. And Akshay, yeah, definitely you can join because you did one-to-one coaching with me, so you have direct access. Because जो लोग मेरे साथ one-to-one coaching में आते हैं, they get lifetime access of my training. Okay, जो भी लोग मेरे साथ वन टू वन कोचिंग के लिए आते हैं, दे गेट अ लाइफ टाइम एक्सेस ऑल माय ऑफलाइन ऑनलाइन सेशंस। So in case you want to know about one-to-one coaching, you can get back to me on the WhatsApp. We can have one clarity call. वो clarity call में मैं आपके साथ share करूंगा कि one-to-one coaching की fee structure क्या है, आपके challenges क्या है, मतलब everything, because it is a completely customization. So वो customize करेंगे and I will let you know because it's a lifetime membership. It's a premium service I provide. It's a lifetime free training for you if you join the one-to-one coaching. Great. So there's one more question. How to take fast decisions? देखिए यार, डिसीजन मैंने मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे दौर आए हुए हैं। बाय द फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत बार ऐसे हुआ है कि यार इट्स लाइक मैं डू और डाई सिचुएशन में था, लिटरली डू और डाई। और मैंने कुछ लोगों से सलाह ली, कुछ दोस्तों से, कुछ रिलेटिव से, कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ एक्सप्लोर किया, तो 50-50 वो रिजल्ट आ रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे भाई कर दे, कुछ लोग बोल रहे थे भाई मत कर। पेरेंट्स का अलग ओपिनियन था, दोस्त का अलग ओपिनियन था, किसी एस्ट्रोलॉजर का अलग ओपिनियन था, किसी और का। सो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग व्हाट टू डू इन दिस सिनेरियो। और जो भी होगा यार, इट्स माय लाइफ आफ्टर ऑल, मतलब जो भी मैं डिसीजन लूंगा, लफड़ा तो मेरी जिंदगी में होने वाला है। बताने वाले को क्या जाता है, वो तो बता देगा कि ये कर वो मत कर। जो भी लफड़ा होगा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन नॉट ब्लेम आफ्टर ऑल। सो व्हाट टू डू इन दैट सिनेरियो? देखिए यार, तो वो टाइम पे भी मुझे डिसीजन भी फास्ट लेना था, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन डिसीजन लेने के लिए, फास्ट लेने के लिए दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, एट द कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस लेवल पे फास्ट डिसीजन कैसे लें। और दूसरा बताऊंगा सबकॉन्शियस लेवल पे फास्ट डिसीजन कैसे लें। सो नंबर वन, कॉन्शियस लेवल। जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो, अगर आपके वैल्यूज, आपके जिंदगी के वैल्यूज एकदम क्लियर है, इफ योर वैल्यूज आर वेरी क्लियर, देन डिसीजन मेकिंग कैन बी वेरी फास्ट। लेकिन अगर आपके वैल्यूज डाइसी है, अप एंड डाउन वाले हैं, देन यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन टेकिंग एनी डिसीजन, बीट फास्ट बीट स्लो, यू विल बी कंफ्यूज्ड। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो आपके जिंदगी के वैल्यूज बहुत क्लियर होने चाहिए। और मेरे कोच हैं ब्लेयर सिंगर, वो हर बार कहते हैं COH, कोड ऑफ ऑनर। कोड ऑफ ऑनर, कोड ऑफ ऑनर मतलब हमारे जिंदगी में हमारे कुछ उसूल कायदे लिखित स्वरूप में होने चाहिए। अगर लिखित स्वरूप में नहीं है तो कम से कम आइडियली लिखित स्वरूप में होनी चाहिए, या फिर मेंटल लेवल पे भी तो होनी चाहिए कि ये मेरे उसूल कायदे कानून है। ये अगर आपके फिक्स्ड है तो डिसीजन मेकिंग इज वेरी इजी। लेकिन वो अगर क्लियर नहीं है, डिसीजन मेकिंग इज वेरी टफ, या फिर कुछ गलत डिसीजन ले लोगे और बाद में आपको पछतावा होगा। ओके, सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, योर वैल्यूज हैज टू बी वेरी क्लियर, देन डिसीजन मेकिंग इज वेरी, दिस इज एट अ कॉन्शियस लेवल। अभी आप सबकॉन्शियस लेवल पे इसको कैसे यूज कर सकते हो? मेरे दोस्त, एक अफर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी है, एवरी सिंगल डे। ये अफर्मेशन आप अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे, तो क्या होगा, जब भी क्रंच मोमेंट आएगा और आपको डिसीजन लेना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रैदर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहाफ पे डिसीजन ले लेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया एक स्टाइल से, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उसके बाद जो भी आपके डिसीजंस होंगे वो आप नहीं लोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहाफ पे वो डिसीजन ले लेगा। एग्जाम्पल, अगर आप कंसिस्टेंटली बोल रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, यूजुअली जब आप मेडिटेशन करते हो या फिर प्रेयर करते हो, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन, या फिर ये एक स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर डिवाइन इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस गाइड मी, मोटिवेट मी, प्रोटेक्ट मी एंड प्रॉस्पर मी ऑल द वे। लेट मी रिपीट,
divine intelligence, infinite intelligence guide me, motivate me, protect me and prosper me all the way. ये अफर्मेशंस अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो, जब क्रंच मोमेंट आएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड किस लिए प्रोग्राम हो चुका है? डिवाइन गाइडेंस के लिए, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के लिए। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब इंट्यूशन, हायर सेल्फ या फिर योर नेचर, यूनिवर्स, आप कुछ भी बोलिए। तो ये चीज अगर आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो चुकी है कंसिस्टेंटली करने के बाद, जब क्रंच मोमेंट आएगा मेरे भाई, तो ऑटोमेटिक अंदर से आवाज आएगा, भाई ये कर ले, यही करना है तुझे। या फिर आपसे वो एक्शन हो जाएगा। मतलब आप डिसीजन लेते हो या नहीं लेते, लेकिन आपसे एक्शन हो जाएगा। कोई तो हड़बड़ी में बोलो, कुछ भी बोलो, आप एक्शन ले लोगे। और एक्शन लेने के बाद आपको पता चलेगा, ओ यार, मतलब बाद में पता चलेगा, माय गॉड, क्या खतरनाक एक्शन मैंने लिया है। अभी रिसेंटली एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊंगा। रिसेंटली मैंने अभी मैं बताऊंगा नहीं ये डील किसके साथ हुआ था। एक एक कंपनी है जिनके साथ मेरा टाइप था। वो कंपनी में 75-25 हमारा शेयरिंग था। मतलब जो भी ट्रेनिंग होगी उसमें 75% उनका होगा और 25% मेरा होगा। ऐसा सीन था। तो एक मेरा साल वैसे हुआ। अगले साल वो मैनेजर चेंज हो गया और मैनेजर ने बोला वो 75-25 हम लोग नहीं रखेंगे। बिकॉज 75-25 में क्या होता है कि मुझे ज्यादा पैसा मिलता है। और वो सोच रहा था मैनेजर, वो थोड़ा सा स्मार्ट मैनेजर था। उनको भी प्रूव करना था कंपनी को कि देखो मैं कंपनी का कितना पैसा बचा रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, पर सेशन आपको अमाउंट दिया जाएगा। वो 75-25% नहीं रहेगा, आपको पर सेशन एक में अमाउंट दूंगा। एक्स 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 वाई जी अमाउंट आपको मिलेगी। तो मैं एक्चुअली, ये मेरे ये मेरे घाटे का सौदा है। पर सेशन अगर मैं लेता हूं तो ये घाटे का सौदा है मेरे लिए एक्चुअली। मतलब 50 to 70 थाउजेंड रुपीज मुझे कम मिल सकते हैं ये सिनारियो में। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे अंदर से आवाज आया, आई फेल्ड फ्रॉम विद इन, कि यार ये मैनेजर भी नया है, ये मैनेजर को भी प्रूव करना है कंपनी को, देख मैंने कितना स्मार्ट डिसीजन लिया पर सेशन अमाउंट उनको देके। तो मैंने सोचा चलो यार, वो मैनेजर का फायदा होगा, मैनेजर को कुछ बताने का मौका मिलेगा। और अंदर से भी मुझे आवाज आ रहा था, ठीक है यार, चल पर सेशन तो पर सेशन कर देते हैं। आई टुक वेरी फास्ट डिसीजन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ऐसा नहीं 2-3 दिन सोचा। एंड यू नो व्हाट हैपन, जो 75, मतलब सर्टेन पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो प्रोग्राम में, तो वो 75-25 का रेशियो जो होता है, अगर पार्टिसिपेंट ज्यादा है तो 75-25 का रेशियो बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन अगर पार्टिसिपेंट कम है तो 75-25 में एक्चुअली में 50,000 रुपीज के लॉस में जा सकता हूं। और आपको पता है, मैंने पर सेशन अमाउंट लेने की वजह से मुझे जितना अमाउंट मिलना चाहिए उससे, मतलब 75-25 अगर करता, उससे 50,000 रुपीज मुझे ज्यादा मिला। Isn't it magical? Who took that decision? ये डिसीजन किसने लिया? मैंने नहीं लिया एक्चुअली, ये मेरे सबकॉन्शियस ने मेरे लिए डिसीजन लिया। माय डियर फ्रेंड्स, सो इस तरह से आपकी जिंदगी में फास्ट डिसीजन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहाफ पे ले सकता है। लेकिन मेरे भाई, आपको कंसिस्टेंटली उसको प्रोग्राम करना चाहिए। ऐसा नहीं ऑल ऑफ सडन वो हो जाएगा। यार MS धोनी एकदम चुम्मा, ये एकदम चुम्मा एग्जाम्पल है, एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है। MS धोनी जब फील्ड पे रहता है तो उसको बहुत फास्ट डिसीजन लेने हैं यार, वेरी फास्ट। वो DRS कॉल हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। और आपको पता है MS धोनी कितना बापू इंसान है। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सक्सेस रिकॉर्ड क्या लेवल पे है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है MS धोनी रेगुलरली रेगुलरली मेडिटेशन करके, विजुअलाइज करके उसके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। और फिर वो ग्राउंड पे जब जाता है तो वो डिसीजन नहीं लेता, उसके बिहाफ पे उसका सबकॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है। और आपको पता है कि MS धोनी के क्या खतरनाक डिसीजंस होते हैं। सभी लोगों को पता है, क्रिकेट फील्ड में जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, कमेंटेटर्स वगैरह सब लोग बोलते हैं, मतलब वो ऐसा डिसीजन लेता है जो लॉजिकल नहीं होता। बिकॉज लॉजिक से, मेरे भाई ध्यान से सुनना, लॉजिक से मैजिक नहीं होता है। लॉजिकल इंसान ऑर्डिनरी जिंदगी जीता है। इफ यू, और टॉनी रॉबिन्स का बहुत बढ़िया कोट है, इफ यू आर इन योर हेड देन यू आर डेड। लिसन मी केयरफुली, इफ यू आर इन योर हेड देन यू आर डेड। Please understand. But when you go by the intuition, you create the magic in your life. So use both the ways, conscious also, subconscious also, to take fast decision. I hope you got the answer. So let me go to the next question. How to stay away from negativity of social media? It's an amazing question. First of all,
प्लीज अंडरस्टैंड, सोशल मीडिया के ऊपर पॉजिटिव चीजें वायरल नहीं होगी। सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशल न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर पॉजिटिव चीजें आपको नहीं दिखाएंगे। आपको जानबूझ के नेगेटिव चीजें दिखाई जाएगी ताकि आप वो चीज देखो। वो खून खराबा जब दिखाया जाता है तभी लोग वो न्यूज देखते हैं, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर। टॉनी रॉबिन्स बहुत अच्छा कोट बोलता है, ब्लीड्स दैट लीड्स, ब्लीड्स दैट लीड्स। मतलब ब्लीड मतलब क्या? खून खराबा। लीड मतलब क्या? आगे रहना। खून खराबा ही आगे रहेगा मेरे भाई। मतलब इतने लोगों का रेप हुआ है, इतने लोगों का मर्डर हुआ है, ये मार्केट क्रैश हो गया, ये बंदा कुछ गलत काम कर बैठा, ये मॉलेस्टेशन हो गया, तो ये चीजें हर बार फ्रंट पेज पे रहेगी। इतने एक्सीडेंट हो गए, इतने मर गए, इतनी बीमारियां हो गई, जॉब जा रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट क्रैश होने वाला है, तो यही चीजें रहेगी। तो इससे प्रोटेक्ट कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट, आई स्टिल रिमेंबर दिस अमेजिंग अमेजिंग केस स्टडी राइट नाउ, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब में ये केस स्टडी बताई गई है। एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता है और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा। फिर उसमें वहां पे केस स्टडी में बताया कि किस तरह से डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उनको हेल्प किया। सो बेसिकली डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जो बताया, वही वही कंसेप्ट मैं आपको अभी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया कि आपको सबको दुआएं भेजनी, यू शुड ब्लेसिंग सेंड ब्लेसिंग्स टू ऑल, यू शुड सेंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। और देखो यार, आपको न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखो यार, आज मैं एक लाइफ कोच के तौर पे काम करता हूं, तो मेरे पास जब भी कोई इंसान आता है, खुशियां लेके नहीं आता, मैक्सिमम टाइम वो दुख लेके आता है। ये लफड़ा हो गया, वो लफड़ा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो सारी नेगेटिविटी मेरे साथ तो शेयर करते हैं। जैसे सोशल मीडिया से नेगेटिविटी आती है, तो मेरे भी जिंदगी में जो भी लोग आते हैं नेगेटिविटी शेयर करते हैं। तो हाउ आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रिमेन न्यूट्रल। आपको न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो यार, जो भी, मतलब ये डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इनसेंसिटिव लगेगा, लेकिन इट्स अ रियलिटी। हर एक इंसान की जिंदगी में जो भी अच्छा और बुरा होता है, वो इंसान उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। फिर से रिपीट करूंगा, हमारे जिंदगी में या फिर किसी की भी जिंदगी में जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, वो इंसान उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। आप बोलेंगे समीर यार, किसी का रेप हो रहा है तो कैसे 100% रिस्पॉन्सिबल है? उसकी क्या गलती है? मेरे दोस्त, बिलीव इट और नॉट, उसकी गलती है, उसकी गलती है। बिकॉज अभी मैंने कुछ लोगों के साथ बात की रिसेंटली, मतलब कुछ केस स्टडीज है, नाम ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकता किसी के। तो ऐसे लोगों के साथ मेरी बात हुई है रिसेंटली और कुछ सालों में, मतलब उनको सेक्सुअली हैरेस किया किसी ने। ओके, सेक्सुअली, मतलब ऑब्वियस जो लेडीज थी उनको सेक्सुअली हरास किया। और वो बोल रहे थे कि मैं कितनी मतलब वर्स कंडीशन से जा रही हूँ, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला दे आर इन अ डीप गिल्ट, दे आर इन अ डीप गिल्ट, बहुत ज्यादा गिल्ट में थे। और वो गिल्ट के वजह से ऐसे लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया था। और जैसे ही उन्होंने खुद को फॉरगिव किया, लोगों को फॉरगिव किया, गिल्ट से बाहर निकले, दे आर लिविंग अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ राइट नाउ, रियली सक्सेसफुल लाइफ, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास लाइफ दे आर लिविंग लाइफ राइट नाउ। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार लोग जाने अनजाने में वो चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, शायद बार बार उसके बारे में सोच के, गिल्ट में रह के, या फिर और कोई चीजों से। सो एवरी पर्सन इज 100% रिस्पॉन्सिबल। हमें पता नहीं होता पूरा स्टोरी, इसलिए हमें बहुत बुरा लगता है। और एक छोटा केस स्टडी बताऊंगा यार। मतलब कि समझो किसी बुढ़े इंसान का एक्सीडेंट हो गया, कोई ओल्ड एज में इंसान है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हमें कितना बुरा लगता है, अरे रे इतना बुढ़ा इंसान था, क्या यार ये फालतू ड्राइवर है, थर्ड क्लास ड्राइवर है, ढंग से गाड़ी नहीं चला सकता, एंड एक्स वाई जी। लेकिन मैंने एक केस स्टडी में आपको बताऊंगा। मैंने एक बार, मैं ट्रेन में बैठा था और ट्रेन में एक जो क्लिप्स वगैरह रहते हैं ना, दो 10-15 रुपए की क्लिप्स रहते हैं लेडीज लोगों की, वो क्लिप्स बेचने आया था एक इंसान। मतलब 100-150 क्लिप थे उसके पास, एक बहुत बड़ा ऐसा एक ट्रे था, वो ट्रे में रखे हुए थे। तो उसने क्या किया, आपको पता है ना, वो ऐसा रख दे और इधर उधर घूमते, मतलब लोगों को देखने के लिए। आपको पता है, वहां पे 2-3 लेडीज लोग थे, मतलब ओल्ड एज वाले थे। उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने, मतलब मैं ऊपर बैठा था, तो मैं देख सकता था कि नीचे ये लोग क्या कर रहे थे, मतलब मेरा अपर बर्थ था। मैं देख रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पहले वो देख रहे थे कौन सा क्लिप कैसा है, और आजू बाजू में वो तीनों लेडीज ने देखा यहाँ वहां पे, और 2 से 3 क्लिप्स उन्होंने चुराए, 2 से 3 क्लिप्स उन्होंने चुराए। आप मुझे बताओ,
10 रुपए का क्लिप है यार, और जो बंदा बेच रहा है उसको क्या कितना पैसा मिलता होगा, इतना ट्रेन में मेहनत कर रहा है वो, क्या पैसा उसको मिलता होगा। और ऐसे मेहनत करने वाले इंसान के साथ अगर ये गलत कर्मा किसी ने किया, भगवान उनको कैसे माफ करेगा बोलो। भले वो 5 रुपए की चोरी हो यार, लेकिन भगवान उनको क्यों माफ करेगा। क्यों नहीं वो लेडीज को कोई तो ऐसा डॉक्टर मिलेगा जो उनको लाखों रुपए का बैंड बजा देगा उनका, या फिर एक्सीडेंट होने के बाद उनके लाखों रुपए जाएंगे। क्यों नहीं, मैं तो बोलूंगा क्यों नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों की जिंदगी में, क्यों नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे बोलूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ढेर सारी चीजें दुनिया में हो रही है और हमें बहुत बुरा लगता है, इसके साथ ये हुआ उसके साथ हुआ, वो डिजर्व करता है यार। आपको पता नहीं वो बंदे ने क्या क्या कांड किए उसकी जिंदगी में, या फिर पिछले जन्म में उसने क्या क्या कांड किए हुए हैं, आपको पता नहीं है। यू रियली डोंट नो। सो बी न्यूट्रल, बी न्यूट्रल। हाँ, आप हेल्प करो, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं इनसेंसिटिव बन जाओ और हेल्प मत करो। हेल्प देम फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट, जो भी आपको पॉसिबल है, बाय पुटिंग योर हार्ट एंड सोल, हेल्प पीपल, नथिंग रॉन्ग। बट डू नॉट गेट इमोशनली इन्वॉल्व। आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओगे कोई न्यूज के साथ वगैरह, तो आपको बहुत बुरा महसूस होगा। एंड बाय द वे, जो सवाल आपने पूछा है दर्शना, आई नो यू पर्सनली, you know what, this is where the one to one coaching comes to the picture. I did one to one coaching with you. I still remember your fingerprint का रिपोर्ट, आपके फिंगरप्रिंट मैंने कैप्चर किए थे, एक रिपोर्ट जनरेट किया था, मैंने आपको डेप्थ में बताया था। एंड यू नो वेरी वेल, यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट योर मून साइन इज स्पाइसिस, मीन राशि। आई स्टिल रिमेंबर दैट, आई रिमेंबर दैट। एंड यू आर वेरी सेंसिटिव, यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, और इसीलिए आप बहुत ज्यादा इंपैक्ट में आते हो। बट प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीवन इज फेसिंग देयर कर्मा, हर एक इंसान उसका कर्मा फेस कर रहा है। आई एम ऑल्सो फेसिंग माई कर्मा। आपको शायद लगता होगा समीर यार, यार तू ग्रो क्यों नहीं कर रहा है यार, यू शुड ग्रो लाइक क्रेजी, यू आर ग्रोइंग एट वेरी स्लो पेस। आई एम ऑल्सो फेसिंग माई कर्मा यार। लास्ट बर्थ में या फिर एक बर्थ में कुछ गलतियां मैंने की होगी, जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं, और इतना ग्रो नहीं कर रहा हूं जितना मुझे करना चाहिए, और होगा वो। और जितने जल्दी मैं ज्यादा से ज्यादा दुआएं इकट्ठा करूंगा, वो मेरा कर्मा क्लिंज ऑफ हो जाएगा, या फिर वो टाइम आने के बाद वो अनबिलीवेबल चीजें होगी। And I commit to all of you. One day you will see me on national television and with very big big celebrities. Already कुछ celebrity के साथ मेरा काम चल रहा है. You already know that. जैसे कि तिलक वर्मा है, सिद्धेश गावड़े है, इवन बहुत बहुत अलग अलग सेलिब्रिटी। यशवंत, आज हमारा एक स्टूडेंट है यशवंत, ही इज अ राजस्थान रॉयल्स में मसाज थेरेपिस्ट है। सो अनबिलीवेबल थिंग्स आर हैपनिंग, वो होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट बी न्यूट्रल, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी ऑफ सोशल मीडिया। आई होप यू गॉट द आंसर। Any other question, my dear friends? Any other question? Any question? Any question? Feel free, feel free. And you can ask me whatever questions you have. Go ahead, go ahead. Put your questions in the chat box, or you can just raise your hand and you can just let me know. And Darshana, uh, please help a lot of people because you are very sensitive person. I know that. Help lot of people. जो आपके पास इसी यू आर एन इंजीनियर, आप कोई आंडू पांडू इंसान तो हो नहीं, यू आर एन इंजीनियर। सो जो बंदियां जाना चाहती है इंजीनियरिंग में, यू आर अ सिविल इंजीनियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू डिड एमटेक आल्सो, राइट? आई गेस यू डिड एमटेक आल्सो। सो जो लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, 10th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट्स, गो इन ट्यूशन क्लासेस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, उसमें क्या मेहनत करनी पड़ती है, उसमें कौन से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हो, मैंने कौन सी अच्छी चीजें की, मैंने कौन सी गलतियां की जिससे आपको फायदा हो सकता है। मेरी गलतियों से आप सीखो, मैंने गलतियां की तो आप मत करो, आप आगे बढ़ो। तो ऐसे सेशंस आप कंडक्ट कर सकते हो, एंड यू आर अ ग्रेट स्पीकर, आई नो दैट। यू आर वेरी सेंस, बिकॉज जो लोग सेंसिटिव होते हैं दे कैन कनेक्ट विद अदर्स इन अ ब्यूटीफुल वे। एंड आई पर्सनली बिलीव यू शुड स्टार्ट कंडक्टिंग द सेशंस, और उसके लिए हमारे सेशंस तो होते ही रहेंगे। संडे, सैटरडे टू सैटरडे हमारे सेशंस होने वाले हैं। कम देयर, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो उससे आपका और एक ग्रिप बैठ जाएगा, एंड यू कैन स्टार्ट डिलीवरिंग द सेशंस। दिस इज व्हाट यू शुड डू टू कलेक्ट मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर योर हॉरोस्कोप एंड यू आर अ मीन राशि। सो अभी मीन राशि का इतना बेस्ट फेज नहीं शुरू है, मीन राशि का अभी बहुत अप एंड डाउन वाला फेज शुरू है, आई नो दैट। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, यू शुड हेल्प अदर्स। वो एक कोट है ना, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, या वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो यू शुड लिफ्ट अदर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट गेट स्टक इन योर लाइफ ओनली, आई मी माई सेल्फ में मत फंसो।
एंड द बेस्ट वे, बेस्ट रेमेडीज, बहुत लोग मुझे पूछते सर रेमेडी बताओ टफ फेस का रेमेडी। यार रेमेडी, सबसे बेस्ट रेमेडी है दुआएं, ब्लेसिंग्स। कुछ ऐसा करो जिससे लोगों की दुआएं आपको मिले। देखो यार, हर एक इंसान के जिंदगी में अच्छे दिन बुरे दिन सब कुछ होता है। किसी का भी लाइफ एकदम प्लेन नहीं रहता, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कभी कभी बहुत बड़े कभी छोटे। तो उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेगेटिव जोन से बचने के लिए दुआएं इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। गो अहेड माय डियर फ्रेंड्स। Yeah, group sessions we are going to start as I told you from 29th, from 29th of March। दादर में तिरुपति ट्रेनिंग सेंटर है, दादर स्टेशन के बाहर, ज्यादा दूर नहीं, दादर स्टेशन के बाहर तिरुपति ट्रेनिंग सेंटर है। तो वहां पे हमारा 6 PM to 9 PM एवरी सैटरडे हमारे ग्रुप में सेशंस होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू हैव दोस सेशंस। तो जहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, मुझे बार बार मिलने का मौका मिलेगा। बिकॉज इफ यू मीट मी, इट्स लाइक ऑरा एक्सचेंज। बिकॉज इट हैपन्स, एक्चुअली इट हैपन्स। जो भी प्रोसेसेस में फॉलो करता हूं तो कुछ और एक्सचेंज आपके साथ हो जाएगा। सो वी एक्सचेंज एनर्जी विद ईच अदर बेसिकली। सो आपकी ग्रेट एनर्जी मुझे मिलेगी, मेरी ग्रेट एनर्जी आपको मिलेगी, एंड वी कैन हैव द ग्रेट बॉन्डिंग ऑल्सो। सो कम जॉइन फॉर दिस सेशंस। So go ahead, my dear friends, go ahead. Let me know if you have any questions. Still, we have around 5 to 10 minutes. Let me know if you have any questions. Put your questions in the chat box or just raise your hand. Great. So looks like there are not many questions today. Maybe because of working day. अभी working day शुरू है, शायद Friday. It's like a working day only. Anyways, doesn't matter. You asked me a few questions, 4 to 5 questions. Amazing. Thank you so much to all people who asked me question. So that's it from my side today. That's it from my side. See you very very soon. Hopefully, I would love to see you in our offline session 6 p.m. to 9 p.m. Saturday, just outside Dadar station, Tirupati Training Center. Till then, God bless you. Enjoy and take care. Bye.